बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। आज बेटा हमें जो है वो फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक करना है जो कि है ड्रग मेटाबॉलिज्म। चलें इसको शुरू कर लेते हैं। देखो बेटा, ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होती है? ड्रग मेटाबॉलिज्म होती है ड्रग को ब्रेक करना या ड्रग की बायो ट्रांसफॉर्मेशन करना। अब ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि मेडिसिन को बॉडी के अंदर ना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जो है वो बदला जाता है। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ड्रग अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ना बॉडी से रिलीज नहीं होती, बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होती। तो ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए हमें उसको या तो ब्रेक करना पड़ता है या उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है। क्योंकि जो ड्रग लिपोफिलिक होती हैं, मीन जो ड्रग लिपिड सोलेबल होती हैं, वो ड्रग जो है वो अपनी इस लिपिड सोलेबल प्रॉपर्टी की वजह से हमारे बॉडी से रिलीज नहीं होती। क्योंकि लिपिड सोलेबल ड्रग्स जो होती हैं ये नॉन पोलर होती हैं, तो इनको बॉडी से रिलीज करने के लिए हम पहले पोलर बनाते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं, उनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या उनको ब्रेक करते हैं या कोई उनके साथ केमिकल रिएक्शन करवाते हैं ताकि वो इस फॉर्म में आ जाए, शक्ल में आ जाए कि वो हमारी बॉडी से बासानी तौर पर जो है वो रिलीज हो जाए। अब ड्रग जो है वो यूरिन के थ्रू भी रिलीज हो सकती है, बाइल के थ्रू भी हमारी बॉडी से रिलीज हो सकती है। देखो बेटा, बाइल जो है ना ये एक सिक्रीशन होती है जो है बेटा जो कि हमारे लीवर से प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। अच्छा, हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक स्टेशन है ना वो लीवर को कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे लीवर में होते हैं। लेकिन लीवर के अलावा भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ये मेटाबॉलिज्म हो सकती है। मसलन ये हमारे टिश्यू में भी हो सकती है, हमारी किडनी में भी हो सकती है और ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी ये हो सकती है, ठीक है ना। तो मैं अब इस पूरे ड्रग मेटाबॉलिज्म को सम अप कर देता हूँ कि ड्रग मेटाबॉलिज्म एक ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है जिसके अंदर दवाई को इस काबिल बनाया जाता है कि वो हमारी बॉडी से बासानी तौर पर रिलीज हो जाए। ठीक हो गया? चलें आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। ये लीवर दिखाया गया है, यहाँ से मेटाबॉलिज्म जो है ना, क्योंकि मेजर जो मेटाबॉलिज्म होती है वो लीवर के अंदर ही होती है, इंटेस्टाइन में भी थोड़ी बहुत हो जाती है। चलें, उसके बाद है रिएक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए ड्रग को कौन कौन से रिएक्शन से गुजरना पड़ेगा। देखो बेटा, अभी हम बात कर रहे थे कि लिपिड सोलेबल ड्रग जो होती हैं ये हमारी बॉडी से रिलीज नहीं होती। उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि क्यों रिलीज नहीं होती। क्योंकि ये जो लिपिड सोलेबल ड्रग्स हैं जब ये किडनी में जाएंगी, जब ये नेफ्रॉन के अंदर जाती हैं तो वहां से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब वापस ब्लड में आ जाती हैं। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, किडनी जो होती है ना, आप जानते हो कि वो नेफ्रॉन के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो जब जो ड्रग है वो नेफ्रॉन के अंदर आएगी, यूरिन के अंदर आएगी, तो जब वो उसके इस ट्यूब के अंदर आएगी, DCT के अंदर, इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, तो यहाँ से वो वापस, अगर वो लिपिड सोलेबल है तो वो वापस चली जाएगी, अगर वो वाटर सोलेबल है तो वो फिर आगे जाके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाएगी। तो लिपिड सोलेबल ड्रग क्योंकि रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं यहाँ DCT से, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब से, इसलिए लिपिड सोलेबल ड्रग बॉडी से रिलीज नहीं हो पाती। तो इसलिए लिपिड सोलेबल ड्रग को पहले हम वाटर सोलेबल ड्रग के अंदर, मीन उसको नॉन पोलर से हम पोलर के अंदर बदलते हैं ताकि वो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाए। अब ये सारा काम करने के लिए दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसमें एक को कहते हैं फेज 1 और दूसरे को कहते हैं फेज 2। चले फेज 1 के अंदर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, फेज 1 के अंदर जो है वो 3 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। ये 3 तरह के रिएक्शन में हम लिपिड सोलेबल ड्रग को जो है वो वाटर सोलेबल ड्रग के अंदर तब्दील कर देते हैं। मैं चलें ये रिएक्शन भी आपको दिखाता हूँ। फर्ज कर ले ये एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना, ये R जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन जो है ना वो गेन ऑफ ऑक्सीजन को भी कहते हैं कि ऑक्सीजन हासिल कर लें। तो इन देखें ये जो R आ रहा है इसने ऑक्सीजन देखो ये गेन कर लिया, तो मीन इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर बना देता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ ऑक्सीजन का गेन ही ऑक्सीडेशन नहीं होता, अगर कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को रिलीज कर देता है वो भी ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन करने से जो है वो लिपिड सोलेबल कंपोनेंट वाटर सोलेबल बन सकता है, ठीक हो गया। इसी तरह रिडक्शन बिल्कुल उल्ट होता है कि ऑक्सीजन को लूज कर दो, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन को लूज करने वाला या जो है बेटा जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को गेन करने वाला वो रिडक्शन होता है। फिर एक होती है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होते हैं कि वाटर की मौजूदगी में किसी चीज़ का ब्रेक होना। यहाँ पानी का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और अपना ये OH ग्रुप इसको दे देता है, क्योंकि आप जानते हो ना कि पानी में H और OH होता है, तो OH ग्रुप इसके अंदर ऐड हो गया, तो ये हाइड्रोलाइसिस है। ये मॉलिक्यूल आगे चल के ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, पानी इसको हेल्प करेगा, तो ये हाइड्रोलाइसिस है। तो बेटा फेज 1 के अंदर जो है ये 3 तरह के रिएक्शन होते हैं जो दवाई को इस काबिल बना देते हैं कि वो अब दवाई आपकी बॉडी से बासानी तौर पर रिलीज होने में कामयाब हो जाएगी। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा वो है फेज 2। अब फेज 2 के अंदर जो है कुछ अद्वियात ऐसी होते हैं कि वो फेज 1 में से गुजरने के बावजूद भी
इतनी जो है वो इस काबिल नहीं हो पाती कि वो हमारी बॉडी से रिलीज हो सके, मतलब अभी भी उनमें कुछ ना कुछ लिपिड सोलेबल प्रॉपर्टी मौजूद है। तो फिर हम करते हैं उसकी कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब ये होता है कि कुछ मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच करवा देते हैं। अब वो कौन कौन से मॉलिक्यूल हम उसके साथ अटैच करवाते हैं? हम बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन करवा दें, एसिटिक एसिड के साथ, या किसी अमाइनो एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें। तो ये उस कंजुगेट का मतलब होता है ये जाके मॉलिक्यूल का कुछ हिस्सा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का या एसिटिक एसिड का कुछ जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, जो पोलर पार्ट होगा, जो वाटर सोलेबल पार्ट होगा, वो जाके जो है वो ड्रग के मॉलिक्यूल के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। तो इनके अटैच होने से, इनके कंजुगेट करने से जो है वो दवाई इस काबिल हो जाएगी कि अब वो बॉडी से रिलीज हो सकते हैं। देखें मैं कंजुगेशन भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये सल्फोनेशन, ये सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे अभी हमने एसिटिक एसिड में एसिटाइलेशन और ग्लूकोनाइडेशन जो है बेटा ये की जाती है। तो मतलब ये आप डिफरेंट मॉलिक्यूल कंजुगेट करवा देते हो और कंजुगेशन की मदद से अब ये मॉलिक्यूल इस काबिल हो जाता है। देखें ना, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन हमने की है तो ये इसको हाइड्रोफिलिक बना देता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर सोलेबल। तो ये मतलब दो तरीकेकार होते हैं, या तो आप ऑक्सीडेशन कर लें, रिडक्शन कर लें, हाइड्रोलिसिस कर लें, या फेज 2 में अगर फिर भी दवाई जो है वो इस काबिल नहीं हुई कि वो बॉडी से रिलीज हो सके तो फिर बेटा आप उसकी कंजुगेशन कर लें, फेज 2 रिएक्शन से उसको गुजारें। हमारी बॉडी उसको फेज 2 से पास आउट करेगी और उसकी कंजुगेशन जो है वो इन मुख्तलिफ मॉलिक्यूल से करके उसको इस काबिल बना लेगी कि वो किडनी जो है वो यूरिन के थ्रू आसानी तौर पर उस दवाई को हमारी बॉडी से रिलीज कर दे। चले बेटा, हमारा टॉपिक ये मुकम्मल हो गया है। ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चे इसको टफ कंसिडर करते हैं। मैंने कोशिश तो की है कि इसको जो है वो मैं आसान जो है वो वर्ड्स के अंदर, आसान जो है वो इजी वर्ड्स के अंदर जो है वो इनको एक्सप्लेन कर दूं। मैंने कोशिश की है। आपको अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू। आप इसको गौर से सुनेंगे, ठीक है ना। एक लेक्चर को कम से कम आपने 2 से 3 दफ़ा ज़रूर सुनना है। 2 से 3 दफ़ा सुनने से फिर आपको कुछ बातें जो हैं वो पिक हो जाएंगी। फिर आप इसको लिखेंगे और इसकी कोशिश करेंगे। आपका कोई मुश्किल हो, कोई दुश्वारी अगर आपको पेश आ रही है तो बेटा मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।